सर, आज का जो कार्यक्रम सियोट ब्लॉक में रखा गया है, किस विषय को लेकर ये कार्यक्रम रखा गया सर? देखिए, सबसे पहले मैं मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करता हूँ। आपने यहाँ तक आज के प्रोग्राम की रखी। ये प्रोग्राम मेरे जो शुभ चिंतक लोग हैं, मेरी काउंसिल का स्टाफ है, मेरी काउंसिल के मेंबरान हैं, इन्होंने रखा क्योंकि इन्हीं की दुआओं से मुझे SEGC काउंसिल का मेंबर नॉमिनेट किया गया है, जो कि ड्यूटी लेवल पे है। स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल। हाँ सर, डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट के नाम पे सियोट के अंदर किस तरह की डेवलपमेंट हुई? जिस तरह कि अभी कुछ दिन पहले भी लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसको लेकर किस तरह की डेवलपमेंट देखी गई है? क्योंकि रोडों को लेकर भी लोगों में थी और बिजली पानी को लेकर भी थी, तो इसको किस तरह का आप देखते हैं सर? देखिए, प्रोटेस्ट करना एक अलग बात है, डेवलपमेंट होना एक दूसरा तरीका है। कुछ लोगों का तो काम ही ऐसा है कि प्रोटेस्ट करते ही रहना है, उनका काम ही है नुक्ताचीनी करना। मैं तो समझता हूँ इस वक्त अगर मोदी जी बादाम का पौधा लगाए ना, तो अपोजिशन वाले कहेंगे ये बादाम खाने वाले मर जाएंगे। इसलिए साल के अंदर बहुत हमारे काम हुए हैं। मैं दावे से कहता हूँ इतनी डेवलपमेंट सुंदर बनी हुई है कि इस साल सुंदर बनी में 70 किलोमीटर सड़क जो है वो बीती हुई, जो कि एक रिकॉर्ड है। एक ही महकमे की बात करूँ, सब महकमे लगे हुए हैं। एक दिन में तो प्रलय हो नहीं जाती, वरना पहले से कोई 100 गुना हम आगे चल रहे हैं। सर, बात करेंगे कुछ लोगों का, जहां पर ये आरोप भी है कि सरपंच के पास हम अपने काम को लेकर जाते हैं और सरपंच साहब उनके साथ बदतमीजी से पेश आते हैं, क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए, मेरे ब्लॉक में तो ऐसा कोई सरपंच नहीं है, मुझे तो कोई शिकायत नहीं आई कि मेरा भी सरपंच कोई किसी के साथ बदतमीजी की हो। लेकिन असल में बात यह है कि एक आदमी का सर्वे लिस्ट में नाम नहीं है, तो जब वो सरपंच साहब के पास जाएगा तो सरपंच साहब उसको समझाते हैं भाई जब तक आपका सर्वे लिस्ट में नाम नहीं होगा हम आपको PMAY का मकान नहीं देते हैं। फिर क्या करते हैं वो लोग, तरह तरह के इल्जाम सरपंचों पर लगाना शुरू कर देते हैं, सेक्रेटरी पंचायत पर लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ कि मेरी इस काउंसिल में कोई ऐसा सरपंच नहीं है जो लोगों के साथ बदतमीजी से पेश है। सर, डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अंदर सियोट जो है DC राजौरी के द्वारा बहुत बार यहाँ पर विजिट किया गया है, और कितनी डेवलपमेंट आज दिन तक DC सियोट के अंदर हुई है और कितनी और जो है आने वाले वक्त में लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा सर? देखिए, डेवलपमेंट में हम लगे हुए हैं, डेवलपमेंट में सियोट कोई पीछे नहीं है। अगर आप कहीं भी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड की काउंसिल की कार्रवाई आपने सुनी होगी तो यहाँ का BDC कभी पीछे नहीं रहा है। और मुझे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी, अपने मेरे 3 DDC हैं मेरे इस ब्लॉक के, उनसे भी पूरा कोऑपरेशन मिल रहा है और दिन रात ये लोग सब लोग लगे। सर, PHC की जो अभी तक जो वर्कर हैं वो रोडों पे हैं, वो उनका भी ये कहना कि अभी तक हमें जो हमारा हक नहीं दिया जा रहा, क्या कहेंगे कि PHC के वर्कर और इसके अलावा जो युवा भी रोडों पर है, इनके बारे में क्या कहेंगे कि कब तक इनको हक मिलेगा और क्या सरकार की नीतियाँ होनी चाहिए सर? देखिए, यहाँ तक PHC के वर्कर का सवाल है, मैं PHC वर्कर्स के साथ हूँ। मैं भी सरकार से अपील करता हूँ कि फ़ौरन से पहले PHC वर्कर्स का मसला हल होना चाहिए, क्योंकि उनको भी अपना बाल बच्चा पालना है, बच्चों को पढ़ाना है, उनकी भी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं। यहाँ तक सवाल है युवा का रोड पर आने की, आपका इशारा अग्निपथ की तरफ होगा। जी जी सर। तो अग्निपथ की बात मैं करूँ, अग्निपथ आज नहीं स्टार्ट हुआ है, ये कांग्रेस के वक्त का स्टार्ट हुआ है। जो जिसकी आज कांग्रेस मुखालफत कर रही है, वो सिर्फ युवाओं को दौड़ाते थे लेकिन पैसे नहीं देते थे। और BJP की तरफ से युवाओं को रखा जाएगा अग्निपथ में और पैसे भी दिए जाएंगे। मैं मिसाल देता हूँ, SSB में लोग रखते थे, ये SSB की ट्रेनिंग देते थे गांव-गांव में जाकर, उन लोगों का कुछ नहीं बना। कांग्रेस और NC की सरकार थी, हिमाचल ने उन लोगों को परमानेंट कर दिया था SSB के अंदर। लेकिन हमारे वो जवान, हमारी वो बहनें, हमारी वो बच्चियां आज भी उस बात से महरूम हुई हैं। लेकिन हमारी जो भारत जनता पार्टी की सरकार, केंद्रीय सरकार है, इसने पहले पैसे का ऐलान किया, बाद में ट्रेनिंग की बात की। मैं इस पर बेहद अग्निपथ के साथ हूं, क्योंकि मेरे देश का हर युवा एक सैनिक की तरह तैयार होना चाहिए। सर, अगर गांव में किसी को भी प्रॉब्लम आती है तो आप वो व्यक्ति आप तक कैसे पहुंच सकता है? क्योंकि कुछ लोगों को अभी तक ये कहना है कि हमने बहुत दिन से प्रयास भी किया कि हमारे जो मसले हल नहीं हुए, डेवलपमेंट के काम से कुछ भी नहीं हुआ, तो क्या कहेंगे आप सर, किस तरह
वो आपके साथ देखिए- पहुंच सकते हैं और किस तरह आप उसका देखिए, मतलब जहाँ तक करेंगे? मेरे पास पहुंचने का सवाल है, कोई मेरा ब्लॉक का कोई ऐसा मोहल्ला गांव नहीं है जिसके पास मेरा फोन नंबर है। कोई आदमी मुझसे ये नहीं कह सकता कि उसने मेरा फोन नहीं उठाया। बेशक मैं व्यस्त हूँगा, लेकिन 5 मिनट के बाद मैंने बैक कॉल उसे जरूर की होगी। और पहुंचने का आसान तरीका और कौन सा हो सकता है? सर अगर हम बात करें, आज 8 दिन हो गए हैं डेली वीज़र की जो स्ट्राइक चल रही है। सरकार की और डेली वीज़र का जो आपस में झगड़ा है उसमें आम जनता पिस रही है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, उसमें आम जनता नहीं पिस रही, उसमें मैं भी उस जनता में शामिल हूँ, जी। आप भी उस जनता में शामिल हैं, हमारे डीडीसी भी उस जनता में शामिल हैं। पहले ही मैंने मुख्तसर कह दिया कि मैं गवर्नर साहब से पुरजोर अपील करता हूँ कि इनका मसला फौरन से पहले हल किया जाए। सर वो पब्लिक का क्या होगा जिनको इतनी गर्मी पड़ रही है, उनको पीने का पानी तक नहीं मिल रहा? मैंने वो आपको बताया ना, वो मुश्किल मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, सबके साथ बराबर की है। तो- लेकिन ये मेरे कोई दायरे इख्तियार की बात नहीं है। मेरा काम भी है हायर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इन्फॉर्म करना और उसको अपना राय दे। तो सर अगर हम बात करें तो सरकार लोगों तक पानी पहुंचाने में क्यों फेलियर साबित हो रही है? अगर हम पीएचई की बात करें, डिपार्टमेंट की बात करें, अगर पीछे से सरकार की डायरेक्शन नहीं होगी तो वो क्या करेंगे? देखिए, इस वक्त सरकार की बात तो आप कर नहीं सकते, जी एडमिनिस्ट्रेशन है, सरकार नहीं, जम्मू कश्मीर। जी जहाँ तक सरकार का सवाल है, सरकार ने तो एक नया स्कीम लाई है, उसे टाइम लगेगा। बहरहाल ये जो जितनी भी डिस्टर्बेंस पैदा हुई है, ये डेली वेजेस की वजह से हुई है। जब डेली वेजेस की रिक्रूटमेंट हुई थी उस वक्त कैसे हुई, कैसे नहीं हुई, बहरहाल सरकार को इंटरवीन करके, मैं तो केंद्रीय सरकार से भी गुहार लगाता हूँ, इंटरवीन करके इन लोगों का मसला फौरन हल करना। सर आज की जो मीटिंग है, ये लोगों जो जिस तरह की आपको मेंबरशिप दी गया, क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? देखिए, मैं तो ये संदेश देना चाहूँगा, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूँगा चन्नी के लोगों का जिन्होंने मुझे 2 बार सरपंच बनाया। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ PRI ब्लॉक से ओरकी का जिन्होंने मुझे चेयरपर्सन बनाया। इसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपनी एडमिनिस्ट्रेशन का और अपनी पार्टी का जिन्होंने मुझे एज ए मेंबर वहाँ नॉमिनेट किया। धन्यवाद सर। थैंक यू।